या स्कूल में किसी भी तरीके की आपको कोई भी न्यूज़ देनी है, सपोज आपके प्रिंसिपल सर ने कोई भी न्यूज़ देनी है, लाइक कोई कंपटीशन थ्रो करना है या डायरेक्टर मैम ने कुछ नया टॉपिक जो है स्कूल की जो है प्रोग्रेस के लिए कुछ नया करना चाहते हैं, या स्कूल में किसी भी तरह का कोई भी प्रोग्राम होना चाहता है, या बाय चांस आपकी कोई चीज़ गुम हो जाती है, कोई प्रीसियस थिंग है, उसको आपने किसी भी तरीके से लोगों के पास, यानी स्कूल स्टूडेंट्स है या फिर जो हर एक पर्सन के पास उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है। स्कूल में है आप, कॉलेज में है, किसी इंस्टीट्यूट में है, तो आप क्या मेथड यूज करेंगे? यस, उसके लिए आपने देखा है कि हमारे स्कूल में एक नोटिस बोर्ड होता है और उस नोटिस बोर्ड पर हम जो है एक नोटिस पेस्ट करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेपर की फॉर्म में एक नोटिस लिखवाया जाता है जिसकी कुछ वर्ड लिमिट होती हैं, जो कि हमारे सिलेबस में, सीबीएसई के सिलेबस में एक टॉपिक है नोटिस राइटिंग के नाम से, और उसके अंदर आपको 50 वर्ड की वर्ड लिमिट के साथ अपनी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना होता है। किस तरीके से किस बच्चे के लिए मतलब आप सपोज मेरी कोई प्रीसियस वॉच है जो मुझे किसी ने गिफ्ट दी थी और वो कहीं पे रिप्लेस हो जाती है, गुम हो जाती है, मैं रख के भूल जाती हूँ, तो मैं क्या करूंगी उसके लिए? मैं एज अ स्टूडेंट हूँ या एज अ टीचर हूँ या कोई भी मेंबर हूँ वहां पर, तो मैं एक नोटिस बोर्ड पर नोटिस पेस्ट करवाऊंगी जिसमें जो है मैं इंफॉर्मेशन जो भी रिलेटेबल है कि मेरी एक ऐसा वॉच गुम हो गई है, इस एरिया में गुम हो गई है, किसी को भी मिलती है तो आप प्लीज मुझे इस जगह पर हैंड ओवर करवा दीजिए, या जो भी होगा फाउंडर जो होगा उसको रिवार्ड, ताकि एक एक्सटर्नल मोटिवेशन उसको मिले कि वो जो है फटाफट से ढूंढे उसको और आपके तक पहुंचा दे उसको किसी भी तरीके से। तो ये सब इंफॉर्मेशन फाउंड या लोस्ट के लिए नोटिस लिखा जाता है, वहां पर हम राइट डाउन करते हैं। सेकंड, मैंने बताया कि कोई भी इंफॉर्मेशन स्प्रेड करनी है, लाइक हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर हैं या चेयरमैन सर हैं, उन्होंने जो है स्कूल में कोई प्रोग्राम करवाना है, लाइक ड्राइंग कंपटीशन करवाना है, कोई इंटर स्कूल या इंट्रा स्कूल कोई कंपटीशन करवाना है, अभी गेम्स चल रहे हैं तो इसके बारे में बच्चों को इंफॉर्मेशन देनी है। असेंबली में अनाउंसमेंट ना करने की बजाय, या हो सकता है असेंबली सब स्कूल में डिफरेंट तरीके से होता है कि कहीं पर जो है एक प्रॉपर प्लेस नहीं होता किसी स्कूल में और असेंबली प्रॉपरली नहीं करवाई जाती, गैदरिंग जो हमने देखी है अपने स्कूल टाइम में, तो वो लोग क्या करते हैं, हर स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है, तो नोटिस बोर्ड पर एक पेपर के फॉर्म में हम नोटिस को राइट डाउन करते हैं और उस नोटिस को आने जाने वाले सभी स्टूडेंट, सभी जो भी अथॉरिटीज है वहां पर मेंबर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, सभी उसको रीड करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को हम जो है एक रिटन की फॉर्म में सभी तक इजिली पहुंचा सकते हैं। तो ये जो रिटन फॉर्म है उसी को हम नोटिस बोलते हैं। तो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नोटिस राइटिंग। हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रीति, योर होस्ट एंड एजुकेटर, एंड यू ऑल आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल दैट इज इजी वे टू लर्न विद प्रीति। काफी टाइम के बाद मैं लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ इस तरीके से फेस टू फेस जो मैं आपको टीच कर रही हूँ। अदरवाइज जो है काफी टाइम से मैं हमारी एनसीईआरटी बुक के चैप्टर्स आपको करवाती थी डिस्क्रिप्शन के साथ, पूरा प्रॉपरली इसको ट्रांसलेट करके मैं करवा रही थी। 11th एंड 12th स्टैंडर्ड की मैंने बुक्स को जो है कंप्लीट करवाया है। 11th की एक बुक कंप्लीट हुई है, सेकंड रहती है। तो काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कि मैम प्लीज़ ग्रामर के कुछ टॉपिक्स करवा दीजिए या राइटिंग स्किल के टॉपिक करवा दीजिए। सो आई एम बैक अगेन हियर टुडे। तो स्टूडेंट जो भी नए जुड़े हैं आज हमारे साथ, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो डेफिनेटली आपको अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगती है तो भी एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कहाँ क्या कमी रह गई, हम जरूर उसको रिप्लेस करने की, उसको जो है फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है दैट इज नोटिस राइटिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है हम नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट करेंगे, बेसिक फॉर्मेट, जिसमें हम क्या करते हैं, बेसिक फॉर्मेट में हम जो है बताते हैं आपको किस तरीके से आपको पूरे फॉर्मेट के साथ इसको राइट डाउन करना होता है। देखिए, ये वैसे एनसीईआरटी की जो हमारा करंट सिलेबस है उसमें 5 मार्क्स के लिए नोटिस राइटिंग का जो क्वेश्चन आता है वो 5 मार्क्स के लिए आता है। पहले ये शॉर्ट राइटिंग स्किल में आता था लास्ट ईयर तक, बट अब जो है ये 5 मार्क्स के लिए, आपका 5 मार्क्स के लिए एक राइटिंग स्किल का ही टॉपिक है। वेरी नाइस टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग, एंड स्पेशली मेरे को तो ये लगता है कि जो भी वीक स्टूडेंट हैं या मीडिएटर स्टूडेंट है उनके लिए सबसे बेस्ट वे है ये राइट करने का, क्योंकि इसको आप जो है हमारा जो मीडिएटर क्लास होती है उनसे आप
मिडिल क्लासेस से करते आते हैं, राइट। 7-6 क्लासेस में आपको नोटिस राइटिंग सिखा दिया जाता है, टिल 12th आपका ये टॉपिक आता है। वेरी नाइस एंड वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही शॉर्ट राइटिंग स्किल का, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, कुछ भी आपको वर्ड्स को भर भर के नहीं लिखना है इसमें, यानी लिमिटेड 2 to 3 सेंटेंसेस मैक्सिमम, यानी वर्ड लिमिट भी हमारी कितनी होगी, यहाँ पर वर्ड लिमिट है हमारी 50 वर्ड्स। सो इट्स नॉट अ बिग टॉपिक ना, तो 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट तो आप इजिली कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए फर्स्ट हम बेसिक फॉर्मेट कर लेते हैं। सबसे ऊपर आते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट इट मीन्स की नेम ऑफ द स्कूल, यानी कि स्कूल की तरफ से आप जो है नोटिस लिख रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आएगा। सेकेंड इज नोटिस, जो कि आपको इस तरीके से लिखना है। थर्ड, डेट ऑफ इश्यू। डेट ऑफ इश्यू का मतलब क्या है, जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हैं उसको इश्यू कर रहे हैं, ये है हमारा थर्ड पॉइंट। देन हेडिंग, देखिए अभी मैंने काफी सारे यूट्यूबर्स को भी देखा है कि कुछ यूट्यूबर्स ना नया एक फॉर्मेट लेकर आए हैं नोटिस राइटिंग का। तो अभी तक नोटिस राइटिंग का हमने सीबीएसई की वेबसाइट में ऐसा कुछ नहीं देखा है जिसमें आप चेंजिंग लेकर आए हैं। ये लास्ट कुछ मंथ से मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसा जो है नई वीडियोस बना रहे हैं अबाउट द न्यू फॉर्मेट ऑफ नोटिस, जिसमें कि हेडिंग को उन्होंने गायब कर दिया है। तो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है, दैट इज फोर्थ पार्ट, जो मैंने पॉइंट बताया है, दैट इज हेडिंग। ये आपको राइट डाउन करना है। उसके बाद हमारा ये जो मेन नोटिस राइटिंग का जो क्वेश्चन हम राइट डाउन करते हैं वो आता है। उसके बाद लास्ट में हम जो है, दिस इज बॉडी ऑफ द नोटिस, फिफ्थ पॉइंट बोलेंगे हम इसको। देन इन द एंड 6th, 7th एंड टोटली जो हमारा एंड हो जाएगा वो 8 पॉइंट्स में एंड होगा। यानी नोटिस राइटिंग जो है वो टोटली आपको 8 पॉइंट्स में एंड कर देनी है। और एक बात जरूर ध्यान रखनी है, जो भी आप नोटिस राइटिंग लिख रहे हैं वो आपको एक प्रॉपर बॉक्स के अंदर बना के उसको क्लोज करना है, ठीक है। अगर आपने बॉक्स नहीं बनाया तो यू विल रिमूव 1 मार्क्स, यू विल लॉस योर 1 मार्क। क्यों खोना है हमें 1 नंबर, वो भी सिर्फ एक बॉक्स के लिए? नो, आपको बॉक्स जरूर बनाना है। 3 साइड से बॉक्स बनाएंगे पहले, उसके बाद उसको नीचे से एंड कर देंगे, राइट। तो ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे, क्यों लिखे हैं, ताकि आप ना पॉइंट्स को भी माइंड में रखो कि मुझे टोटली 8 पॉइंट्स को कंप्लीट करना है। वो कैसे करना है, वो पॉइंट आपको रिमेम्बर रखना है। फर्स्ट नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, देन नोटिस, देन डेट ऑफ इश्यू, देन हेडिंग। हेडिंग में आपको ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हेडिंग फाइंड आउट करनी है। आपको मैं क्वेश्चन दूंगी, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको रीड करना है। रीड करने के बाद आपको हेडिंग अपने आप मिल जाएगी, डोंट वरी। देन ये जो हमारा बॉडी ऑफ द नोटिस है, उसके बाद नेम, डेजिग्नेशन एंड सिग्नेचर। देखिए अभी मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवाऊंगी, डोंट वरी। ये जो बॉडी ऑफ द नोटिस है, इसको में आपको 3W के आंसर देने हैं, ओनली 3W के आंसर। अब वो 3W क्या है, व्हाट, व्हेन एंड वेयर। बस इन 3W के आंसर देने, कुछ भी नहीं करना है। व्हाट, किस चीज के बारे में नोटिस है आपका, नोटिस क्या है, किस चीज के बारे में लिख रहे हो आप। व्हेन, कब है ये चीजें, मतलब जो भी आप सपोज कोई प्रोग्राम बता रहे हैं, स्कूल का एनुअल फंक्शन बता रहे हैं, कोई और चीज सेलिब्रेट कर रहे हैं, लाइक कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके बारे में हो गया। वेयर, कहाँ है वो चीज, कहाँ होगी, ये सारी चीजें जो है इंफॉर्मेशन, यानी सिर्फ 3W को माइंड में रख के आपने 3 से 4 सेंटेंसेस राइट डाउन करने, कुछ भी नहीं है, 5 मार्क्स आपके। चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। यस, फर्स्ट जो है क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। यू आर लतिका एंड तुषार। लतिका और तुषार है ये, यानी आप अगर गर्ल हैं तो आप लतिका लिखेंगे, अगर आप बॉय हैं तो तुषार लिखेंगे। यू आर लतिका, तुषार हैड बॉय हैड गर्ल, यानी अगर आप गर्ल के रूप में लिख रहे हैं तो आप हैड गर्ल हैं, और अगर आप एज अ हैड बॉय हैं तो आप हैड बॉय तुषार लिखेंगे, ठीक है। ऑफ सैनिक पब्लिक स्कूल दिल्ली, समझ आया। योर स्कूल इज होस्टिंग अ आर्ट कॉम्पिटिशन, यानी आपका जो स्कूल है वो आर्ट कॉम्पिटिशन को होस्ट कर रहा है। फॉर ऑल, फॉर ऑल का मतलब है ये सबके लिए है। कभी कभी जो है रिटर्न होता है उसमें इट इज फॉर 6 to 12 स्टूडेंट, इट इज फॉर सीनियर स्टूडेंट, इट इज फॉर प्राइमरी स्टूडेंट, इट इज फॉर 3rd to 5th क्लासेस, मतलब जो भी है आपको मेंशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऑल का मतलब है सबके लिए है, ये ओवरऑल ऑल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ड्राफ्ट अ नोटिस
इनवाइटिंग एंट्रीज फॉर पेंटिंग, म्यूजिक एंड डांस कॉम्पिटिशन। तो क्वेश्चन को रीड करके क्या समझ आया? देखिए, जब भी हम क्वेश्चन को रीड करते हैं ना, सबसे फर्स्ट एक बात ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन को रीड करने से आपके माइंड में ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, बताया क्या है। क्लियर? क्वेश्चन को रीड करने से जो भी आपको समझ आया, अगर आपके अंदर क्लैरिटी आ गई है कि इसमें ये बात बताई गई है, इनका जवाब हमें मिल चुका है और अब हमें ये बताना है, इट मीन्स 50% वर्क डन। 50% वर्क वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब आपको जो है बचे हुए 50% अपने माइंड को यूज करना है। इन क्वेश्चन के अंदर दिए हुए जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हमें यूज करना है और उसी को हमें राइट डाउन करना है। क्लियर? ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन के अंदर की इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़िए। एक बार में समझ नहीं आया दोबारा पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को अगर आपने निचोड़ के पी लिया, इट मीन्स अगर आपको समझ आ गया कि इसमें क्या बताया गया है, तो दैट इज क्लियर कि आप डेफिनेटली जो है उस क्वेश्चन में बहुत अच्छे मार्क लेने वाले हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। यस, लुक एट द बोर्ड नाउ। First we will write the name of the school, Sainik Public School, that is given in the question. Then notice, second point था हमारा। उसके बाद डेट ऑफ इशू। देखिए, डेट ऑफ इशू जो है दो तरीके से लिखी जा सकती है, वैसे डिफरेंट वेज होते हैं, बट आप जो है बेसिकली इसे को माइंड में रखिए। फर्स्ट हमने लिखा है 29 अगस्त 2023, जो कि आज की डेट है, यानी जिस दिन भी आप नोटिस राइटिंग राइट डाउन कर रहे हैं उसी दिन की डेट को आप लिखेंगे। राइट? अगस्त 29 भी लिख सकते हैं, पहले मंथ आ जाएगा, उसके बाद डेट, दोनों ही तरीके ठीक हैं। उसके बाद यहाँ पर मेंशन करेंगे हम हेडिंग जो कि किससे के बारे में हम नोटिस राइट डाउन कर रहे हैं, दैट इज आर्ट कॉम्पिटिशन है, गिवन है आपके क्वेश्चन में। क्लियर? वो लिख दिया हमने। ये जो है देखिए, हमने जो है फर्स्ट, सेकंड एंड दिस पॉइंट, ये तीनों पॉइंट मैंने ना बोल्ड लेटर्स में लिखे हैं, कैपिटल लेटर में लिखे हैं। इसके लिए कोई पर्टिकुलर रूल्स नहीं है, कहीं पर आपको मेंशन नहीं मिलेगा। ये हर स्कूल के टीचर का डिफरेंट वेज होता है, किस तरीके से वो राइट डाउन करवा रहे हैं। यहाँ पर मैंने सैनिक पब्लिक स्कूल लिखा है। आप चाहते हैं तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी जो है स्मॉल भी लिख सकते हैं, या एवरी लेटर जो है वो बोल्ड भी लिख सकते हैं, सेम एज नोटिस में। और यहाँ पर जो मैंने हेडिंग डाली है उसमें भी वही तरीका होगा। इसको लिखने का के पीछे रीजन जो है वो बस यही है कि बोल्ड लेटर में आपको क्लियर दिखाई देता है कि दूर से आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइक आप जब भी किसी की एड देखते हैं या मार्केट में जाते हैं, आपने दूर से ना सेल देखा, अब SALE वर्ड देखते ही लोग अट्रैक्ट होते हैं, स्पेशली फीमेल, है ना। वो चाहे उन्हें कुछ लेना है या नहीं लेना है, सेल देखा तो इट मीन्स एक बार जाके जरूर चेक करते हैं लोग कि है क्या यहाँ पर, चाहे उनके काम की चीज है, उनको रिक्वायरमेंट है नहीं है, डजंट मैटर। सेम एज यहाँ पर हम जो है नोटिस पे अट्रैक्शन को इंक्रीज करने के लिए, क्लैरिटी को इंक्रीज करने के लिए हम उनको बोल्ड लेटर में राइट डाउन कर रहे हैं। मैंने सभी पॉइंट्स के बीच में गैप किया है। आप वन लाइन स्किप करके लिखेंगे, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, कि आपको जो पॉइंट्स मिलते हैं ना, नंबर मिलते हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट के लिए, राइट। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट पॉइंट को क्लियर लिखा, सेकंड पॉइंट के बीच में गैप किया, थर्ड पॉइंट हमारी डेट ऑफ इशू है, नेक्स्ट हेडिंग डाली है। तो यहाँ तक सभी पॉइंट्स के बीच में मैंने गैप किया है। ये ध्यान रखिएगा, सभी में आपको भी गैप करना है आपके अच्छे मार्क्स के लिए। उसके बाद बॉडी ऑफ द नोटिस देखिए, दो तरीके होते हैं लिखने के, बहुत इजी वे है। ऑल द स्टूडेंट्स हियर बाय इन्फॉर्म दैट, कि सब स्टूडेंट को जो है यहाँ पर इन्फॉर्म किया जा रहा है दैट द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। अब गोइंग टू का क्या मतलब होता है कि करने जा रहा है इन फ्यूचर। और जब भी आप नोटिस राइट कर रहे हैं तो क्वेश्चन में जो है, जैसे अभी भी डेट मेंशन नहीं थी कि हमारा आर्ट कंपटीशन कब होगा, वो हमें अपने आप राइट डाउन करनी होती है। तो व्हाट, वेयर एंड व्हेन, व्हाट हमने लिख दिया, किसके बारे में है, आर्ट कंपटीशन। व्हेन, डेट मेंशन करेंगे। आज की डेट में जब आप नोटिस लिख रहे हैं तो आप अपने आइडिया से 1 वीक या 10 डेज आगे की डेट लिखेंगे उसमें, ठीक है। ऑर्गेनाइज टू, is going to organize an or competition for all the students on, ये आ गया when का रिप्लाई आ गया, on 8 सितंबर। आप इसको ना अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जो मेन पॉइंट्स है।
अंडरलाइन करने के बाद क्या होता है कि जो एग्जामिनर है उसका ध्यान एकदम से जाता है, वाह बच्चे ने पॉइंट को कितना क्लैरिटी से लिखा हुआ है। 8 सितंबर 2023 फ्रॉम 10 AM टू 2 PM वैन का रिप्लाई आ गया है ये कि कितने से कितने बजे तक आपका कंपटीशन होना है, 10 AM टू 2 PM, राइट, इन द स्कूल ऑडिटोरियम। ये भी मेंशन हो गया, प्लीज वेयर का रिप्लाई भी आ गया, यानी व्हेन, व्हाट, व्हेन एंड वेयर तीनों का रिप्लाई मिल चुका है हमें। यहाँ पर जो है टाइम आ गया हमारा, ये डेट है, टाइम है एंड स्कूल ऑडिटोरियम प्लेस आ गया। तो तीनों W का रिप्लाई हमने दे दिया है। और इंफॉर्मेशन इसी से रिगार्डिंग हम बता रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स, यानी होने क्या वाला है, ताकि बच्चों के अंदर जो है थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बढ़ जाए, थोड़ा सा वो एक्साइटेड हो जाए कि क्या कुछ होने वाला उस दिन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स विल हेल्ड लाइक वोकल म्यूजिक, वेस्टर्न डांस, पेंटिंग, स्केचिंग। इंटरेस्टिंग स्टूडेंट है, अब ये जो है आइटम्स बताए हैं कि उस दिन क्या क्या हमारे प्रोग्राम होने वाले हैं, राइट। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, गिव देयर नेम्स, अपने अपने नेम दे दीजिए टू देयर क्लास टीचर। सारी हेडेक क्लास टीचर के ऊपर है कि अपने अपने जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं, जिस भी प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जिस भी इवेंट में आप पार्ट लेना चाहते हैं, अपने क्लास टीचर को अपने नाम दीजिए। नाम देने के लिए भी डेट बताई है, बिफोर 5 सितंबर, तो 5 सितंबर से पहले यानी 5 सितंबर तक आपको नेम देने हैं जिस भी इवेंट में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अपने क्लास टीचर को। कोई भी क्वेरीज है ये भी राइट डाउन कर सकते हैं आप। फॉर फर्दर क्वेरीज कॉन्टेक्ट टू योर क्लास टीचर, या किसी भी तरह के आपके डाउट्स है, क्वेरीज है, उसके लिए भी आप अपने क्लास टीचर से कॉन्टेक्ट करेंगे, राइट। उसके बाद इन द एंड मैंने बोला था अगर कोई गर्ल राइट कर रही है तो आप यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट डाउन करेंगे लतिका, हेड गर्ल। इफ यू आर अ बॉय देन यू विल राइट डाउन हियर तुषार, हेड बॉय, देन नीचे सिग्नेचर, ये नेम है, उसके बाद डेजिग्नेशन है, देन सिग्नेचर। सो इन द एंड आपको जो है क्लोज करना है, 3 साइड से आप पहले ही नोटिस को क्लोज करेंगे और एंड जो है एंड में आप उसको बिल्कुल नीचे से बुक्स को क्लोज कर देंगे। सो दिस इज आवर 5 मार्क क्वेश्चन। 5 नंबर के लिए इतना इजी क्वेश्चन आता है 6 to 12 सभी क्लासेस में। होपफुली आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया है और आज के बाद आप अपने मार्क्स को भी डिडक्ट नहीं होने देंगे। सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सजेशन है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए उसमें क्या पूछा हुआ है और उसमें क्या आपको रिप्लाई देना है। 3 W's का आंसर देना है, ओनली 3 W's, व्हाट, व्हेन एंड वेयर। तो जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं, फिर से मैं अपील कर रही हूँ, सब्सक्राइब फर्स्ट, देन लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स। और आज जो नोटिस किया है आपने, इसके बाद गारंटी है आप नोटिस राइटिंग को कभी भी रॉन्ग नहीं करेंगे इस तरीके से जब भी आप राइट डाउन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद इजी वे टू लर्न विद प्रीति एंड इजी वे व्लॉग आल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑलवेज कीप योर ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस। कीप हेल्थ।